कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर स्पिरिट बियॉन्ड द वर्ड, ये रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आई हुई एक न्यूज़ है कि इंडिया का सेकुलर स्ट्रक्चर है उसको बचाना ज़रूरी है। जगदीप धनखड़ साहब ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 42nd अमेंडमेंट के बाद जो दो वर्ड इंक्लूड किए थे, और उन दो वर्ड के अंदर एक सेकुलर वर्ड और दूसरा सोशलिज्म वर्ड, ये दोनों वर्ड जो हैं इंडिया की सनातन जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट है। सेक्युलरिज्म सनातन स्पिरिट के अगेंस्ट है। अब उनका अपना एक मानना है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के उन्होंने जो भी समझा, जो ठीक है उन्होंने कह दिया, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनसे एग्री नहीं करता। इंडियन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनसे एग्री नहीं करता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट में यही कहा है कि सेक्युलरिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और टॉलरेंस इंडियन लोगों की, इंडियंस की एक आइडेंटिटी है। Vice President Jagdeep Dhankar recently criticized the inclusion of term socialist and secular in constitutional preamble, calling it violation of the Sanatan spirit. These words were not introduced during the emergency by 42nd Constitutional Amendment 1976, while many of the amendment provisions were replaced by 44th Amendment 1978. These particular addition to the preamble remains unchanged. Preamble, the Constitution vision. Supreme Court in Berubari versus Union case 1961 describes the preamble as the key, the minds of the Constitution framers. It expresses the core ideals and objectives of the Constitution. ओरिजिनल 1950 प्रियम्बल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उस प्रियम्बल के अंदर सोवरन और सेकुलर वर्ड इंक्लूडेड नहीं थे। तो सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंश्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टू ऑल सिटीजन, चेंजेस वाया द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इंदिरा गांधी का पीरियड है, इमरजेंसी लगा के हटी हैं, और हमारे चाइना से नहीं, हमारे रशिया से रिलेशन कंपैरेटिवली बेटर हो रहे हैं, और उस केस में हम लोगों ने रशियन जो एक यूएसएसआर का जो वैल्यू सिस्टम है, दैट इज सोशलिज्म, उसको हम लोगों ने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल के अंदर ऐड किया। 42nd अमेंडमेंट के बाद दो चीजें ऐड हुई थी। Amendment introduced during the emergency added by the following: socialist and secular to make India sovereign, socialist and secular democratic republic. Integrity to the phrase about fraternity, now reading: assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पे बाद में ये दो वर्ड ऐड किए, सोशलिस्ट एंड सोवरन। ओरिजिनल मेजर प्रोविजंस इंट्रोड्यूस्ड फंडामेंटल ड्यूटीज, एक्सपेंडेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, curtailed judicial power and review, froze delimitation on constituencies. Why were these changes introduced? Emergency era politics. 42nd Amendment was passed when Prime Minister Indira Gandhi was sweeping powers during the emergency 75 to 77. Scholars believe she aimed to realign the constitution with her political ideology. We can't deny कि political ambitions और political ideologies को implement करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ की जाती है। अब क्योंकि ये जो पीरियड है 1976 का है, और आप याद रखना इस टाइम पर हमारे यहाँ पर जुडिशरी जो है वो पैसिव है, और पैसिव जुडिशरी होने का मतलब अभी तक यहाँ पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ही चल रहा है। मींस सरकार जो लॉ बनाएगी, कोर्ट उसका रिव्यू नहीं कर सकता, अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा था। ये मेनका गांधी केस के बाद शुरू होता है। हालांकि हम लोग इसके बीच में पढ़ते हैं कि गोलकनाथ केस के अंदर ऐसा होता है, पर पिटीशन फाइल की जाती है। कोर्ट, जुडिशरी अपने आप से एक्टिवेट होकर ऐसा नहीं करती। Parliamentary, the parliament judicial conflict, persistent clashes over land reforms, property rights led by frustration with the parliament. Court often upheld fundamental rights over directive principles, hindering social justice goals. Why was socialist included? Indira Gandhi policies had taken leftward towards including nationalization of banks, abolition of the privy purses. 1969 में nationalism, बैंकों का nationalization होता है, तब वो socialism के ideals उनको fulfill करता है। फिर उसके बाद हम लोग एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेस मानते हैं 1971, और प्रीवी पर्सेस के एबोलिशन का मतलब आप सबको पता है कि तब जो इंडिया में राजे महाराजे जिनको परमिट कर दिया गया था कि आपको, आपका जो स्पेशल स्टेटस है इंडिया में मेंटेन रहेगा, और राजा नवाब एज इट इज बने रहेंगे, आपको अपनी प्रॉपर्टीज एंजॉय करने का राइट रहेंगे, वो 1971 में आके उनको जो मिलने वाले स्पेशल राइट्स थे, उनको स्पेशल मिलने वाले प्रीवी पर्सेस थे, वो सब खत्म हो जाते हैं। गरीबी हटाओ, उसके बाद इंदिरा गांधी का, क्योंकि वो पॉलिटिकल कैंपेन था, इसकी वजह से ये सब किया गया था।
एडिंग सोशलिस्ट सिग्नल्ड अ कमिटमेंट टू द इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। कुल मिला के ये था, इकोनॉमिक इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को लेके आने के पीछे मेन टारगेट इसका यही था। द अमेंडमेंट ऑफिशियल जस्टिफिकेशन एम्फसाइजेस प्रायोरिटाइजिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर द फंडामेंटल राइट्स टू फैसिलिटेट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और हम लोग ये मानते हैं कि इस टाइम के ऊपर आते आते डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट को ओवरराइड कर रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे। तो इसका मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट कराने के लिए फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही थी इस पीरियड के अंदर। And why was secular included? While no explicit reason was given, analysis suggests it was a reaction to the growing influence of Bharatiya Janasangh. Indira Gandhi argued the constitution had always been secular and that the amendment only made it explicit. इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेकुलर फीचर जो है पहले से इनकलकेटेड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेचुरली अपने साथ वो की फीचर कैरी करता है, बट इस वर्ड को ऐड करने के पीछे पॉलिटिकल रीजंस या पॉलिटिकल मोटिव्स नहीं थे। वी कांट डिनाई कि ऐसा था, पॉलिटिकल मोटिव्स थे। एंड व्हाई वाज इंटीग्रिटी एडेड? इट वाज कंसिस्टेंट विद द इमरजेंसी एरा एम्फसाइज ऑन नेशनल यूनिटी। लॉ मिनिस्टर एच.आर. गोखले एक्सप्लेन्ड इट वाज मेंट फॉर रीइंफोर्स द कंट्रीज टेरिटोरियल एंड सोशल indivisibility. Significance of these additions symbolic है, non-substantive है. The Berubari Union ruling clarified that preamble has no legal force and does not grant power. हम लोग पढ़ते हैं कि बेरूबारी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो प्रियम्बल के जो फीचर्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट को मतलब उसको सुप्रीम कोर्ट वैल्यू नहीं देता। मतलब ये कि वो प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेग्रल पार्ट नहीं मानते इन बेरूबारी केस। सेक्युलरिज्म ऑलवेज इनहेरेंट। Even before 1976, secularism was embedded in. हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्युलरिज्म तो पहले से ही है। हम लोग आर्टिकल 14 को इमेजिन करते हैं। What आर्टिकल 14 says? Right to equality. आर्टिकल 15, no discrimination on the religion, caste, etc. आर्टिकल 16, equal opportunity in public employment. सरकारी नौकरी में सबको बराबर मौके मिलेंगे। अगर हम लोग इस आर्टिकल को, आर्टिकल 16 को, आज हम लोगों ने इससे पहले जो न्यूज़ डिस्कस की है जिसमें हायर इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो एलिट इंस्टीट्यूशंस हैं, हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर SC ST OBCs की सीट खाली चल रही हैं, तो लग रहा है कि आर्टिकल 16 की एक सेंस में वायलेशन है। अब हम इस टॉपिक पे वापस आते हैं। जुडिशियल वैलिडेशन केशवानंद भारती केस, जुडिशियल वैलिडेशन केशवानंद भारती केस 1973, सेक्युलरिज्म एज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रिन। प्लस इस केस के बाद यहाँ पर ये भी मान लिया गया था इन केसेस में, केशवानंद भारती केस के अंदर के प्रेम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेग्रल पार्ट है। और एसआर बोमई केस रीअफर्म द सेक्युलरिज्म एज एसेंशियल एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस। मिनर्वा मिल केस के अंदर भी यही कहा, अपहेल्ड सोशलिज्म एज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू रूटेड इन द पार्ट 4। तो इसका मतलब ये जो दो वैल्यूज हैं पहले से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, सेक्युलरिज्म भी और सोशलिज्म भी। 2024 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, November 24, 2 judges bench led by CJI Sanjeev Khanna rejected petitions to remove secular and socialist from the preamble, the court stated। तो ये बार बार पिटीशन फाइल होती रहती है, PIL फाइल होती है, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि PIL का मतलब माना ये जाता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, ये पॉपुलैरिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। लोग फेमस होने के लिए ऐसी पिटीशन फाइल करते हैं, तो कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया था। द टर्म डू नॉट कंस्ट्रेन लॉ मेकिंग, दे डू नॉट इन्फ्रिंज अपॉन फंडामेंटल राइट्स, दे डू नॉट अल्टर द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर। जब किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा रही तो रिमूव क्यों करना है? Next conclusion, although introduced during the politically controversial period, the term secular and socialist reinforce principles that were already integral to the Constitution. Indian Supreme Court has consistently affirmed that these are the basic inviolable features of the Indian constitutional framework.